काले बादल छाए हुए होते हैं। जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। या अल्लाह, बारिश शुरू हो गई। बच्चों के लिए खाना लेने जाना था। अब मैं इतनी बारिश में बाहर अपने बच्चों के लिए खाना लेने कैसे जा पाऊंगी। तभी कोमल बकरी का बच्चा मुनमुन बोलता है, हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो ना। हे खुदा, अब मैं इन दोनों मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं। बाहर बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में बाहर जाना खतरा हो सकता है। जो भी हो, मैं अपने बच्चे को इस तरह भूखा नहीं देख सकती। तभी बकरी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लेने के लिए जा रही हूँ, पर तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम घबराना मत। ठीक है माँ, हम नहीं घबराएंगे और ना बाहर निकलेंगे। बकरी माँ बारिश में बाहर जंगल में अपने छोटे बच्चों के लिए चारा लेने के लिए निकल जाती है। दोनों बच्चे चुनमुन और मुनमुन घर में अकेले रह जाते हैं। उन दोनों बच्चों के लिए ये पहली बारिश थी। चुनमुन घर की खिड़की से बार बार बाहर देख रहा था। ये बाहर से किसी अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? क्या कोई रो रहा है? पर आवाज तो बहुत ही डरावनी है और ये इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है? ये सुनकर चुनमुन डर गया। मुनमुन, माँ कब आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत भूख भी लग रही है। मुनमुन कुछ नहीं बोलता। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी। डर लगे तो घबराना मत। बाहर बारिश बढ़ती जा रही थी और बारिश घर के अंदर तक आ रही थी। उधर बकरी माँ जंगल में एक पेड़ से ताजे हरे पत्ते तोड़कर अपनी कमर पर बांध लेती है और तेज बारिश में ही वापस घर की ओर चल देती है। लेकिन बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा होने पर उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। या अल्लाह, हर जगह इतना पानी भरा है कि चलने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बच्चे बेचारे घर पर अकेले भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बकरी वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी बारिश कम होने का इंतजार करने लगती है। उसकी कमर पर बंधी हुई घास से पानी टपक रहा था। बारिश में भीगने से उसे ठंड लग रही थी। उसे बार बार अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। ए खुदा, बस जल्दी से ये बारिश रोक दो। ना जाने मेरे बच्चे घर पर अकेले कैसे होंगे। उन्होंने तो कभी बारिश देखी तक नहीं। बस जल्दी से बारिश रुक जाए तो मैं दौड़ती हुई घर चली जाऊं। तभी वहाँ से जाते हुए एक कल्लू बकरा गुजर रहा था और वो कोमल बकरी को देखकर रुक जाता है। अरे कोमल, तुम यहाँ तूफानी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे ना? अब क्या बताऊं कल्लू भाईजान, बच्चों के लिए खाना लेने आई थी और बारिश और तेज होने लगी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। कोमल बहन, इस तरह घर पर बच्चों को अकेला छोड़ना सही नहीं है। अब कल की ही बात है, मैं कल जंगल में चारा लेने जा रहा था। तभी मैंने सुरीली बहन के पास एक भेड़िए को जाते देखा। बड़ा ही खतरनाक था। ये देखकर तो मेरी सांसें ही अटक गई। या अल्लाह, बच्चों का तो बुरा हाल हो गया होगा। किसी ने उस भेड़िए को भगाया नहीं? हाँ, मैंने उसे देखा तो जल्दी से जाकर सुरीली बहन को बुलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भेड़िया उनसे एक सुरीली के बच्चे को पकड़कर खा चुका था और भाग गया। ये देख सुरीली को तो जैसे सदमा ही लग गया। वो अपने बच्चे को जल्दी से गोदी में उठा लेती। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ये सुनकर तो कोमल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। कोमल बहन, ये बारिश किसी की सगी नहीं होती। जब बरसती है तो आफत साथ लाती है। ना जाने इस बारिश में कितनों के घर उजड़ गए, कितने बच्चे बेघर हो गए और कितने तो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गए तो लौट ही नहीं पाए। जाओ बहन, जल्दी अपने घर चली जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, देर मत करो। नहीं, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के पास जाना होगा। मैं बारिश के रुकने का और इंतजार नहीं कर सकती अब। कोमल बकरी बारिश तूफान में ही अपने घर की ओर चल देती है। भयंकर बारिश में कीचड़ से भरे रास्तों में उसका पैर धंस रहा था। वो लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके सामने दो भेड़िए आ खड़े होते हैं। अरे वाह, देखा तो बारिश में शिकार खुद चलकर खाना हमारे पास आ रहा है। आज तो बारिश में खाने में मजा ही आ जाएगा। सच में आज तो मजा आ जाएगा। आज का डिनर इस बकरी का ही होगा। अपने सामने दो खूंखार भेड़िए देखकर कोमल बकरी का कलेजा डर से कांप उठता है, पर वो अंदर ही अंदर खुद को हिम्मत देती है। नहीं,
अगर मैंने जरा भी डर दिखाया तो ये मुझे यही खत्म करके मार देंगे। मुझे अपनी अकल से काम लेना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं। कभी कभी सूझबूझ से भी लड़ना होता है। अरे भाइयों, मुझे खाने से पहले जरा अच्छे से सोच लो। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मेरे सींगों में जहर है। एक बार किसी को मार दूँ तो वो 7 दिन में तड़प तड़प कर मर जाएगा और पानी तक नहीं मांगेगा। ये सुनकर दोनों भेड़िए बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनके पसीने छूटने लगते हैं। थोड़ी हिम्मत करके पहला भेड़िया बोलता है, ऐसा भी होता है क्या? और तूने क्या हमें पागल समझा है जो हम तेरी बात मान ले? तू तो हमें मामूली बकरी की तरह दिखाई दे रही है। और सुनो, मेरी पीठ पर जो घास बंधी हुई देख रहे हो, वो कोई आम चारा नहीं है। उस पर एक जादूगरनी ने मंत्र डाला है। जो भी उसे खाएगा वो पत्थर का बन जाएगा। विश्वास ना हो तो खा कर देख लो। कोमल बकरी की बातों से दोनों भेड़िए बुरी तरह डर जाते हैं। बारिश में ठंडी हवा और कड़कड़ाती बिजली और गहरा अंधेरा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। भाई, कहीं ये सच में कोई जादुई बकरी तो नहीं है? हाँ, बारिश में वैसे भी कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, चल जल्दी से यहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। दोनों भेड़िए डरकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। कोमल बकरी राहत की सांस लेती है। अकल से काम लो तो बड़े से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है। उधर घर में दोनों चुपचाप बैठे हुए थर थर कांपते हुए अपनी माँ की राह देख रहे थे। बारिश का पानी अब उनके घर में घुस आया था। चुनमुन चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और मुनमुन बार बार अपनी माँ को खिड़की के पास जाकर देखता है। माँ, तुम कब आओगी? हमें बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। कोमल बकरी पूरी तरह भीगी हुई और काफी थकी हुई होती है, लेकिन अपने दोनों बच्चों को देखकर उसमें ताकत से आ जाती। बच्चों, माँ तुम आ गई। मेरे बच्चों देखो, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई हूँ। अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास। माँ, क्या सच में बाहर बहुत खतरा था? हाँ बेटा, लेकिन जब अपने अपनों के लिए लड़ते हैं तो डर को भी हरा देते हैं। रात काफी हो चुकी थी। खाना खाने के बाद पेट भर जाने पर दोनों बच्चे चुनमुन और मुनमुन जल्दी ही सो जाते हैं। कोमल बकरी भी काफी थकी होने के कारण जल्दी सो जाती है। बाहर तेज बारिश की आवाज से कोमल बकरी की बार बार नींद खुल रही थी और अपने बच्चों की उसी चिंता सता रही थी और वो बार बार जागकर उन्हें देख रही थी। सुबह तक बारिश थम जाती है, लेकिन ठंडी हवा अभी भी चल रही थी। चारों ओर कीचड़ फैला हुआ था। उसके घर की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। कोमल बकरी की आंख खुलती है तो अपने दोनों बच्चों की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। माँ, मुनमुन को सर्दी की वजह से बुखार हो जाता है और चुनमुन भी बिस्तर पर पड़ा हुआ बुखार से तप रहा था। उसकी नाक बह रही थी, शरीर कांप रहा था। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? मुनमुन, चुनमुन, बेटा उठो तो जरा, अपनी आंखें खोलो। बकरी माँ उनके माथे छूते ही समझ जाती है कि दोनों को तेज बुखार और सर्दी जुकाम हो गया है। माँ, मुझे बहुत सर दुख रहा है। कोमल का तो जैसा कलेजा ही फट जाता है। उसे खुद थकान और हल्का बुखार था, लेकिन अपने दोनों बच्चों की हालत देखकर वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती है। कभी कोमल बकरी दोनों बच्चों को अपने गोद में लेकर उन्हें गर्म करती, कभी उनके माथे पर गीला कपड़ा रखती, तो कभी उनके पाँव मलती। मेरे खुदा, मेरे बच्चों को जल्दी ठीक कर दे। चाहे तो तू मेरी जान ले ले, पर इन मासूमों को ठीक कर दे। कोमल बकरी खुदा से बार बार दुआ कर रही थी। तभी मुनमुन धीरे से बोलता है, माँ, आप हमारे पास ही रहना, कहीं मत जाना। आप पास होती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही तुम दोनों के पास हूँ। दोनों बच्चों का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। कोमल बकरी घबरा जाती है और अपने पड़ोसी कल्लू बकरी के पास दौड़ती हुई जाती है। क्या हुआ कोमल बहन, तुम इस समय और इतना हाँफ क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? कल्लू भाई, मेरे बच्चों का बुखार कम नहीं हो रहा। खुदा के लिए मेरी मदद करिए। जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर को बुला कर ले आइए। कोमल बहन, तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छे से डॉक्टर को जानता हूँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ तुम्हारे घर। तब तक तुम अपने बच्चे के पास रहो। चलो, तुम अपने घर चली जाओ। कल्लू बकरा रोशन डॉक्टर के पास जाता है, जो एक बड़े से बरगद के पेड़ के अंदर रहता था। डॉक्टर साहब, मेरे साथ जरा जल्दी चलिए। 2 छोटे बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। रोशन डॉक्टर बिना देर किए कल्लू बकरे के साथ कोमल बकरी के घर पहुंच जाता है और दोनों बच्चों को चेकअप करने के बाद बोलता है, दोनों बच्चों की हालत काफी नाजुक है। अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और ये कुछ दवाई लिख दी है मैंने।
इन्हें टाइम से देते रहना, बाकी सब अल्लाह के ऊपर है। ये सुनकर तो कोमल बकरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मुनमुन और चुनमुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके माथे तप रहे थे, सांसें धीमी होती जा रही थी। कोमल का दिल बैठा जा रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी जान ले लो, पर इन मासूमों को कुछ मत होने दो। मैंने सब कुछ किया, दवा सेवा अब सब तेरे हाथ में है। रोशन डॉक्टर बकरा दवाई देकर चला जाता है। कल्लू बकरे से कोमल बकरी की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी कल्लू बकरा उस पड़ोस के मौलवी बाबा के बारे में उसे बताता है। कोमल बकरी उसी समय मौलवी बकरे के पास जाती है और मौलवी बकरा कोमल के आंसू देखकर बोलता है, कोमल बहन जल्दी, कोमल बहन, जंगल के उस पार पहाड़ी के नीचे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। कहते हैं वहाँ जो सच्चे दिल से जाकर दुआ मांगता है उसकी हर मुराद खुदा तक पहुँच जाती है और खुदा उसकी जरूर सुनता है। तुम वहाँ जाकर दुआ मांग कर देखो, हो सकता है तुम्हारी भी दुआ कबूल हो जाए। कोमल एक पल भी बिना गवाए बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ती है। भयंकर तूफानी बारिश फिसलन भरे पत्थरों से टकराते हुए, कांटों से भरी झाड़ियों से होते हुए, घुटनों तक कीचड़ पर चलते हुए वो जा रही थी। एक माँ की ममता हर दर्द से बड़ी होती है। कोमल बकरी लड़खड़ा रही थी। कोमल बकरी थकी हारी कांपती हाफती हुई आखिरकार उस पहाड़ी के नीचे एक पुरानी बरगद के पेड़ के पास पहुँचती है और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। ऐ खुदा, मेरी दुआ कबूल कर, मेरे बच्चों को ठीक कर दे। मैं तुझे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस तू उन्हें जीवन दे दे। मैं उन बच्चों के अलावा और कुछ भी नहीं मांगती, वही मेरे जीवन का सहारा है। या खुदा, मेरी मदद कर। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश में मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर के लिए बादलों की गरजना बंद हो जाती है और बारिश थम जाती है। तभी एक रोशनी चमकती है, जैसे कोमल बकरी की दुआ कबूल हो गई हो। कोमल घर लौटती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे मुनमुन और चुनमुन मुस्कुरा रहे थे। माँ तुम आ गई? नहीं, पता है माँ, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा। हाँ माँ, अब तो मेरा सिर भी नहीं दुख रहा और माँ मुझे भूख भी लग रही है। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। शुक्रिया मेरे खुदा, मेरे बच्चों को लौटा देने के लिए।